आप जाना भी नहीं चाहते, मिलना भी नहीं चाहते, लेकिन उनका जो वो है नवरत्नों में से बीरबल, वो बड़ा बुद्धिमान। दो चार चुटकुले सुनाने की कोशिश किया तो गोस्वामी जी हंसने लगे। कहले हाँ, अकबर को रिझाने वाली बुद्धि तो है, पर ईश्वर को रिझाने वाली बुद्धि नहीं। इसने सारी कोशिश यही किया कि अकबर कैसे खुश हो जाए। अगर इसने यही बुद्धि ये सोचा होता ईश्वर कैसे खुश हो जाए, तो मैं उस बुद्धिमान को महत्व देता। पर सारे जीवन में हाजिर जवाबी से केवल अकबर हंस पड़े, लोग बुद्धिमान माने, उसे बुद्धिमान नहीं। इसलिए मानो यह कहा गया कि बुद्धि का बड़ा महत्व है। कभी मुझे स्मरण है, बहुत वर्ष पहले श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने कल्याण में कविता उनकी छपी, जिसमें उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, बना दो बुद्धिहीन भगवान, हरो सभ्यता संस्कृति सारी, नव्य जगत की शान। तो विरोध में बहुत से पत्र आए। उन्होंने कहा शास्त्रों में बुद्धि को इतना महत्व दिया गया है, गीता में भगवान ने स्वयं बुद्धि को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, और गायत्री मंत्र के द्वारा बुद्धि को ही प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। क्या ये बुद्धिहीनता का आपका जो काव्य है, क्या उचित है क्या? तो भाई जी तो उदार थे, उन्होंने फिर तुरंत दूसरा कविता लिख दिया, बना दो बुद्ध युक्त भगवान। पर उसका अर्थ ये है कि बुद्धिहीनता कोई गुण नहीं है। कई लोग तो अपनी मूर्खता को कोई बहुत बड़े गुण का लक्षण मान लेते। मान ले हम बुद्धिहीन है तो मानो भक्त है, तो क्या भक्त का लक्षण बुद्धिहीन हो नहीं है क्या? तब तो इतनी बड़ी संख्या में भक्त है कि उनकी गणना करना कठिन है। बुद्धिहीनता जो है, बुद्धि का त्याग अलग वस्तु है, और बुद्धिहीन होना और वस्तु। आपके पास था कहां जो छोड़ दिया? तो वस्तुतः बुद्धि जो है पहले हो तो आपके पास, तब ना आप आगे चल करके बुद्धि को नमस्कार करेंगे या बुद्धि आपको नमस्कार करेगी। आपने प्रारंभ से मान लिया कि जो भक्त होगा वो बुद्धिहीन जरूर होगा, तो ये तो इससे बढ़ करके अविवेक कोई हो ही नहीं सकता। बुद्धि तो बहुत आवश्यक वस्तु है, लेकिन जो बुद्धि व्यवहार को समझने वाली है, उसको और आगे देखने की शक्ति मिले, इसके लिए बुद्धि को शुद्ध करने की चेष्टा की जाती है। इसलिए आप रामायण में देखेंगे, गोस्वामी जी भगवान राम के चरित्र का जब वर्णन करने चले, कविता का निर्माण करने चले, तो बार बार कह रहे थे मैं तो मूर्ख हूं, कभी न हूं नहीं चतुर कहाऊं, न कभी हूं न चतुर हूं। जब इतने बड़े ग्रंथ की बात आई और गोस्वामी जी ने कहा मैं लिख रहा हूं, तो किसी ने कहा कि जब बुद्धि थी ही नहीं तो लिख कैसे रहे? तो उनका पहले नहीं थी, अब है। कहां से आ गई? बोले शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। पहले तो मैं बुद्धिहीन था, लेकिन शंकर जी ने कृपा कर दिया और मुझ में सुमति आ गई। तो अब मैं ये कहता हूं कि रामचरितमानस कवि तुलसी, भगवान राम का जो चरित्र मानस है उसको ये कवि तुलसी लिख रहा है। मुझ में बुद्धि नहीं है, पर शिव ने कृपा दी, पर बुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं किया। शंभु प्रसाद सुमति, सुंदर मति भगवान शंकर ने दे दिया। तो आवश्यकता है कि पहले मनुष्य की जो बुद्धि है, का बुद्धि का अर्थ यही तो हुआ कि जैसे मान लीजिए आपके पास चश्मा होता है, आंख में कम दिखाई देता है तो चश्मा लगाते, पर चश्मा लगाते समय भी तो आप उसको पोंछ लेते हैं, साफ कर लेते हैं, उस पर धूल आ गई होगी, कोई और गंदगी आ गई होगी। इसी प्रकार से का मानो अगर हमारी बुद्धि में किसी प्रकार से कोई मलिनता आ गई है, कोई धूल आ गई है, तो पहले उसे साफ करना होगा। तो साफ करने के लिए अब उसको, बुद्धि को पहले बनाना है कि वो भगवान की ओर जो बुद्धि ले चलने की शक्ति दे, वो मानो सुमति है।
और तब शंभु प्रसाद भगवान शंकर जब कृपा कर दे और उनके द्वारा जो बुद्धि मिले, एक बुद्धि तो मिली भी है और उस बुद्धि का तो दुरुपयोग जीवन में अधिकांश लोग करते रहते, उस बुद्धि के द्वारा जो करना चाहिए का वो नहीं करते, वो बुद्धि को कैसी चालाकी करें और अपनी सारी बातों को समर्थन उसको ढूंढे, ये तो मनुष्य का स्वभाव है। पर शंकर जी जब कृपा करते हैं तो उन्होंने कहा कि अब मेरे जीवन में सुमति आ गई और मैं कभी तुलसी हूं। तो पहले मति, फिर मति के बाद सुमति, और उसके बाद फिर जनक नंदिनी सीता की जब उन्होंने वंदना किया तो उन्होंने कहा कि आप मां हैं, प्रभु की प्रिया हैं, और ऐसा कुछ कर दीजिए कि जिसके द्वारा जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं जास कृपा निर्मल मति पाऊं। पहले मति, फिर सुमति और फिर निर्मल मति। अब यह जो मति है इसको मानो ऐसा कभी कभी बुद्धि में ऐसा भ्रम छा जाता है। अब मान लीजिए रावण भगवान राम को न पहचान पावे तो बेचारे के पास आंखें ही नहीं थी। अंगद जब रावण की सौ में गए तो बार बार रावण की ओर देख लेते थे। रावण ने पूछा क्या देख रहे हो? अंगद ने कहा हनुमान जी ने लौट करके मुझसे कहा कि लंका में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। क्या? बोले एक 20 आंख वाला अंधा। तुमने 2 आंख वाले अंधे तो देख लो, 20 आंख वाला अंधा तो क्यों लंका में? तो मैंने देख लिया 20 लोचन अंधे, और 20 लोचन के अंधे ने मुझे तो ये भी पता चलेगा कि तुम बहिरे भी हो। जब हनुमान जी की बात तो मैं नहीं सुनाई पाई तो बहिरे, श्री राम को नहीं देख पाए तो अंधे और बहिरे। अब तुमसे क्या हम बात करें? कहेंगे तो सुनोगी नहीं, देखने की शक्ति नहीं है। तो वस्तुतः वो न देख पावे तो अंधा। पर परशुराम जी महाराज जब श्री राम को न पहचान पावे तो हम लोग तो अंश अवतार है, उनको न देख पाने का अर्थ होता है जब वो श्री राम को देख करके कितने क्रोध में आ जाते हैं और क्या क्या नहीं कह डालते। लक्ष्मण जी को तो जो कुछ कहा सो कहे, लेकिन बाद में तो श्री राम के लिए भी, क्योंकि उनकी दशा ये थी, उनको हर समय लगता था लक्ष्मण जी को। ये लक्ष्मण परशुराम संवाद की विशेषता ये है कि परशुराम जी को क्रोध बहुत आ रहा था, वैसे लक्ष्मण जी भी क्रोध करते हैं ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन अब जब परशुराम जी का क्रोध लक्ष्मण जी देखने लगे तो हंसी आने लगी। अब हंसी आती है तो उनका क्रोध बढ़ते ही जाता है। पहले तो उन्होंने कहा कि रे राजा के लड़के, तू संभाल के नहीं बोलता है, रे इंद्र बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। तो अब उसके बाद जब पहले तो बोलने पर क्रोध आया, बाद में जब लक्ष्मण जी हंसने लगे तो हंसत देख रिस नख सिख व्यापी। बस क्रोध हंसने पर, बोल नहीं रहा है तो हंस तो रहा, क्यों हंस रहा? उसके बाद जब बोलना और हंसना, जब चारों लोग कहने लगे कि लक्ष्मण जैसे बोल रहे हो तो बोलना ठीक नहीं है, तो भगवान राम ने आंख तरेर करके लक्ष्मण जी की ओर देख दिया, चुप। और चुप हो करके बस जब चुप हो गए तो मानो प्रभु ने परशुराम जी की ओर देखा, महाराज अब तो बोल भी नहीं रहा है, हंस भी नहीं रहा है। तो कहने लगे कि बोल नहीं रहा है, हंस नहीं रहा है, पर देखो देख कैसे रहा, ये घूर घूर के देख रहा। अजहु अनुजत चिता ओने से, तब तो हद हो गई। बोलिए तो क्रोध, हंसिए तो क्रोध, बोलना हंसना बंद कीजिए तो आपको ये लगने लगे देखने में ही कोई बुरी बात है। और प्रभु ने नैन तरेर करके देखा तो लक्ष्मण जी तुरंत वहां से चल करके गए गुरु जी के पास। बोले प्रभु पर क्यों हम संकट लावे,
हम वहां से जाके बोलेंगे तो प्रभु तो बिल्कुल चुप हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु ये मान लेंगे कि अब गुरु जी के पास लक्ष्मण है तो जो कुछ अच्छा बुरा है वो गुरु जी जाने, मैं कैसे बोलूं। तो श्री राम के उस मर्यादा को लक्ष्मण जी जानते हैं, चले गए और जाकर के फिर बोलने लग गए। जब बोलने लग गए तब उन्होंने श्री राम की ओर देख करके कहा, अब मैं समझा, पहले मैं समझता था कि तुम बड़े सज्जन हो और ये बड़ा खोटा, पर अब मैं समझ गया कि दोनों मिले हुए हो, इससे तुम कम बुरे नहीं हो। पैसा तुमने मुझे धोखे में डाल दिया, मैं समझ रहा था कि नैन तरेर करके तुम डांट रहे हो, अब मैं समझ गया कि तुम नैन से संकेत कर रहे थे यहां से नहीं वहां जाके बोलो, अब मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। अब मैं समझ गया कि बंधु कहाई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करस कर जोरे। युद्ध करो, भगवान राम तो युद्ध नहीं स्वीकार करते हैं। पर गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात की, क्या परशुराम जी के पास बुद्धि नहीं है क्या? परशुराम जी इतने महान ज्ञानवान जब अंसा बता रहे हैं, पर गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी, और ये है कि जैसे आपके पास आंखें हैं, पर सामने अगर कोई पर्दा डाल दिया जाए तो नहीं दिखाई देगा। तो मानो परशुराम जी महाराज की बुद्धि पर एक पर्दा आ गया था, और वो पर्दा जो आ गया था क्रोध का आ गया था। जब आप क्रोध में होते हैं तो स्वभावतः आंख तो खुली हुई होती, दिखाई भी देती, लेकिन सचमुच क्रोध भरी आंख से, वो उपाख्यान आपने सुना होगा कि अशोक वाटिका के पुष्प सफेद थे कि लाल थे, और उस समय जब महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि सफेद, और हनुमान जी ने कहा कि प्रभु वाटिका में फूल लाल थे, तो हुआ कि वाल्मीकि जी ने ठीक लिखा कि हनुमान जी ने जब स्वयं देखा तो उत्तर यही मिला कि हनुमान जी आपके आंखों में उस समय किशोरी जी की दशा को देख करके इतना क्रोध आ गया कि आपकी आंखें लाल हो गईं, और क्रोध भरी आंखों से आपको सर्वत्र लाली दिखाई देने लगी। उसका अर्थ उस मूल स्थूल मोटे अर्थ में नहीं लेना चाहिए। इसका अभिप्राय, जब हम क्रोध में भरे हुए होते हैं तो हम सामने वाले को सचमुच कहता है, वो लगेगा हम तो देख रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं ठीक दिखाई देता। तो परशुराम जी के बुद्धि के ऊपर एक क्रोध का, और क्रोध क्या है बोले, क्रोध की द्वैत बुद्धि मिलू, ब्रह्म अद्वैत है और परशुराम जी में क्रोध है, तो द्वैत बुद्धि से अद्वैत तत्व का दर्शन कैसे हो? तब क्या हुआ, भगवान श्री राम की वाणी सुन करके अज्ञानी नहीं थे कि उनको ज्ञान मिल गया। वो स्वामी जी ने कहा, सुनिए, मृदु गूढ़ वचन रघुपति के। किसी ने कहा कि परशुराम जी से बात करते समय आप इतने बहुत बहुत कोमल से कोमल क्यों बोल रहे थे? तो उसका अर्थ क्या है कि पर्दा जब लगाया जाता है तो कई ऐसे नाड़ी होते हैं कि पर्दे को ऐसे झटके से खींचेंगे कि पर्दे टूट के गिर जाएगा, यह पर्दा जिस पर टंगा होगा वही गिर जाएगा। तो भगवान श्री राम का तात्पर्य था, इतने बड़े महापुरुष की बुद्धि पर अगर कोई पर्दा आ गया है तो उसको तो प्रेम से धीरे धीरे हटाना चाहिए, और यही हुआ। सुनी मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उघरे पटल परसुधर मत के। बुद्धि पर जो एक पर्दा आ गया था, श्री राम ने जब धीरे धीरे खोला, बस आवरण दूर हो गया, आवरण दूर हो गया, और श्री राम का जो रूप है, स्वरूप है, वो दिखाई देने लगा। और इसका अर्थ ये है कि बुद्धि को अगर हम चाहते हैं कि वह ब्रह्म तत्व का, परमार्थ तत्व का, ईश्वर के तत्व का ठीक ठीक दर्शन कर सके, तो अगर हमारी बुद्धि पर कोई आवरण है तो उसे दूर करना चाहिए, बुद्धि में कोई गंदगी है तो उसे दूर करना चाहिए, और बुद्धि में अगर किसी प्रकार से तमोमयी वृत्ति आ गई है, संशयमय वृत्ति आ गई है, तो उसे दूर करना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी मति सुमति निर्मल मति,
जासु कृपा निर्मलमति पामो का उसका सांकेतिक अर्थ ये है कि शंकर जी के द्वारा जो मति मिली वह तो धन्य दिव्य है ही है, पर जैसे जहां पर पति पत्नी निवास कर रहे हो वहां तो प्रवेश का अधिकार किसी पुरुष को नहीं। तो मानो संकेत ये है कि अंतरंगतम लीला में का वहां तो सीता जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि आप ऐसी शुद्ध निर्मल बुद्धि दे दीजिए कि उस लीला को हम देख सके, उसका अनुभव कर सके। और यही आपको ज्ञान दीपक में मिलेगा। वो प्रसंग बड़ा गंभीर है। ज्ञान दीपक माने बुद्धि को शुद्ध करने का उपाय। बुद्धि है पर वो कहते हैं ये परमार्थ वाली बुद्धि नहीं। तब आप पढ़ेंगे कि ऐसा ऐसा जब आप साधन करते हैं तब बुद्धि आती है। कौन सी? तब विज्ञान निरूपणी बुद्धि विशद पाए। जो परमार्थ को निरूपण करने वाली बुद्धि है वह प्राप्त होती है। और परमार्थ को निरूपण करने वाली जब बुद्धि व्यक्ति को मिलती है तब वो सही सही अर्थों में परमार्थ तत्व का निरूपण करता है। उसके बाद भी बुद्धि का और स्तर बताया गया। अब इस दृष्टि से विचार करके देखिए, भगवान शंकर की प्रिया जो पार्वती जी है उनके दो जन्म है। पहले जन्म में वे सती है और दूसरे जन्म में वे पार्वती है। सती के रूप में का वो दक्ष की बेटी है, दक्ष की पुत्री है। और जब वो पार्वती जी के रूप में जन्म लेती हैं तब हिमालय की और मैना की बेटी है। क्या इसका अर्थ है? सती कौन है? सती का पुनर्जन्म क्या है? और इसका उत्तर यह है सती ही बुद्धि है। और बुद्धि इसलिए है कि वो दक्ष की बेटी है। दक्ष चतुर है, बुद्धिमान है, प्रजापति है, सारे शास्त्रों के ज्ञाता है। और इसलिए सती के रूप में मानो वह जो बुद्धि है जो महानतम शास्त्रों में निष्णात है, समस्त निष्णात बुद्धि में उनको प्रजापति का पद दिया गया। मैं आशा करता हूं आप इन सूत्रों को ध्यान में रखें। प्रजापति माने दक्ष से बढ़कर के बुद्धिमान कोई व्यक्ति ब्रह्मांड में संसार में नहीं था। इससे ब्रह्मा ने कहा प्रजापति तो दक्ष को ही होना चाहिए। किंतु फिर वही बात आ गई। दक्ष व्यवहार में बड़े निपुण थे पर परमार्थ में बिल्कुल कोरे थे। बहुत बुद्धिमान होने पर भी जब पद मिला, चुने गए, चुनाव का समय है, अभी मैं बरेली में था तो संजोग ऐसा था कि वो कथा के अंतिम दिन का जब निश्चय किया गया था तो चुनाव के दिन की घोषणा नहीं थी। तो किसी ने कहा कि अब वो तो घोषणा हुई तो 2 तारीख को वही मतदान का है, वही कथा की समाप्ति का है। तो किसी ने कहा कि कथा की समाप्ति एक दिन पहले कर दी जाए। तो मैंने यही कहा कि भाई अब मतदान होना है तो उस दिन तो जरूर कथा होनी चाहिए, जिससे भी तो पता चले कि राम के पक्ष में कितने मतदान करने वाले हैं। रोज तो आ रहे थे, अगर उस दिन नहीं आते हैं तो इसका अर्थ है कि संजोग ऐसा कि बहुत और बड़ी भीड़ हुई। तो मैंने कहा चलिए प्रसन्नता है कि आप लोगों ने उस समय वहां जाके चाहे जिसको मतदान किया हो, पर यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आप श्री राम के पक्ष में। और श्री राम के पक्ष में मत करने का अर्थ क्या हुआ? आप जिसको मत देते हो विजयी होता है, पर जब आप श्री राम को मत देते हैं तो आपकी विजय होती है। वो दूसरे को जिताने वाले राम है, दूसरे को हराने वाले नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाई यह जो हमारी दक्ष की समस्या है, चुन लिए गए प्रजापति और गए ब्रह्मा की सभा में सारे ऋषि मुनि खड़े हो, इतना बुद्धिमान प्रजापति। और उस समय जब वो खड़े हो गए तो जो व्यवहारिक बुद्धि वाले होते हैं उनकी वही दशा होती है जो दक्ष की। क्या दक्ष ने ये नहीं देखा कि कितने लोग खड़े हुए,